हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। और हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और आपका कांस्टेबल। ठीक है, यानी कि आपका यूपी में कोई सा भी एग्ज़ाम है, कांस्टेबल हो, असिस्टेंट ऑपरेटर हो, रेडियो ऑपरेटर हो, ठीक है, ये सब एक ही है। यहाँ पे हम उनके ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आपका सामान्य हिंदी, और उसके बाद यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर ये आपके 80 क्वेश्चन रहेंगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं भी जो आने वाली वैकेंसी हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए हेल्प कर सकूँ। ठीक है, यानी कि आपका क्या है, क्लास हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपका सामान्य हिंदी और आपका इसमें सामान्य ज्ञान, क्योंकि भाई वैकेंसी आपकी जीडी की चल रही है। ठीक है, और आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल आपकी लगभग 60,000 वैकेंसी शुरू होने वाली है। ठीक है भाई, तो चलिए अब वीडियो शुरू कर लेते हैं बिना समय गवाए। ठीक है भाई, इसमें आपका ये दिया हुआ है, इसमें निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों में सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, इसमें आपके ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। आपका ये जीडी में भी आओगा पैराग्राफ इस टाइप का, और आपका कांस्टेबल में भी आओगा। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से करें। ठीक है, तो चलिए इसे सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है। भीतर से बांधना धर्म से संभव है, और धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है। वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है जो हमें उच्च संस्कार दे सके। 100 को पर से पीछे रखने पर ही ये उच्च संस्कार सध सकते हैं। इसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिकता का अर्थ है विश्लेषणात्मक विश्लेषणात्मक अध्ययन। इसी चीराफाड़ी में न साहित्य हाथ में पड़ता है और न ही कला। ठीक है, न धर्म, और हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उसे बराबर कुरेदता रहता है और इसके अहंकार को उकसाता रहता है। ठीक है, तो आपका ये पैराग्राफ है जो हमने पढ़ा है। अब हम इसके यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये जो अपना फोटो है ये हटा देता हूँ। यहाँ से क्या है, आपको क्वेश्चन करने में थोड़ी आसानी रहेगी। ठीक है, आपको इसमें पूरा जो इसकी स्क्रीन है वो दिख जाएगी। ठीक है भाई, इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, इसने क्या कहा है, देखो। आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित करती है क्योंकि वह, इसमें आपके ऑप्शन है 4, भौतिक विषयों का ज्ञान कराती है, विषयों का सूचीपत्र तैयार करती है, विषयों की सूचना मात्र देती है, या फिर विषयों की सूची मात्र प्रस्तुत करती है। ठीक है, पैराग्राफ आपका बहुत ही बढ़िया है और इसमें आपके 5 क्वेश्चन है। हम पाँचों के पाँचों ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो सही आंसर है, विषयों की सूचना मात्र देती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है भाई, आपको समझ में आ गया होगा ये। और इसमें आपका अगला क्वेश्चन है, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह मनुष्य को मनुष्य से पूर्णतया जोड़ता है, सौ को पर का अनुवृत्ति बनाता है, मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है, या फिर इसमें आपका लास्ट ऑप्शन है, व्यवहार में संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसका यहाँ पे क्या आंसर है, मनुष्य को आत्मतोषी एवं अपरिग्रही बनाता है। ये बिल्कुल सही है यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें भाई, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसे। ठीक है, इसने कहा है
उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है आपका, निज से पर को अधिक महत्व दे, लोक से परलोक को अधिक महत्व दे, परालंबन से स्वावलंबन को अधिक महत्व दे, या फिर इसमें आपका पर विद्या से अपर विद्या को अधिक महत्व दे। ठीक है भाई, तो उसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ही ऑप्शन सही है, निज से पर को अधिक महत्व दे, बिल्कुल सही है यहाँ पे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, क्या कहता है देखो, गद्यांश में रेखांकित पद से अभिप्रेत है। ठीक है, यानी कि इसमें यहाँ पे आपका गद्यांश को अगर देखें क्या है यहाँ पे, ये अपरिग्रही। ठीक है, इसका बताना है यहाँ पे अपरिग्रही का। तो इसने क्या कहा है देखो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका 4 है, यानी कि आपका जो अपरिग्रही है उससे हमें क्या अभिप्रेत है। इसमें आपका मितव्ययी न होना, दरिद्र होना, धन संग्रही न होना और धन लोलुप होना, 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे धन संग्रही न होना बिल्कुल यहाँ पे इसका सही और सटीक आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सभी के सी आ रहे हैं। और इस क्लास को आप लोग शेयर और लाइक भी करते चलिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है, आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहंकार की उद्दीप्त का मुख्य कारण है उसका साक्षर होने पर भी निरक्षर होना, साक्षर होने पर भी अर्धसभ्य होना, शून्यवाद में गहन विश्वास होना और अंदर से अशिक्षित होना। इसका जो यहाँ पर सही और सटीक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है, अंदर से अशिक्षित होना बिल्कुल इसका सही और सटीक उत्तर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 है आपका, यहाँ पर आपका ये मुहावरा है, इसे हमने यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लिया। ठीक है, इसने कहा है नानी के आगे ननिहाल की बातें मुहावरे का सही अर्थ है। इसमें आपके देखो ऑप्शन, अज्ञानी व्यक्ति के आगे ज्ञान की बातें करना, ऑप्शन नंबर बी है अनुभवी व्यक्ति के आगे बेवकूफ़ी की बातें करना, ऑप्शन नंबर सी है अधिक ज्ञान वालों के आगे अपने ज्ञान की सीखी मारना, या फिर नानी के पास जाकर अपनी माँ की शिकायत करना। ठीक है, इसका जो यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, अधिक ज्ञान वाले के आगे अपने ज्ञान की सीखी मारना। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है दुख, ये आपका दु है, उपसर्ग किस शब्द में नहीं है। ठीक है, तो उसमें बताना है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, दुर्गम हो गया भाई आपका, दुर्बल होगा और दुर्दिन हो गया और दुलारा हो गया। यानी कि आपका इसमें क्या है देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। ठीक है, हम इन्हें लिखेंगे इस प्रकार से, ये 2 आ जाएगा होगा और उसके बाद यहाँ पे आपका ये आ जाएगा विसर्ग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपका गम। ठीक है, ये यहाँ पर आपका इस प्रकार से दुर्गम लिखा जाएगा और ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपका लिखा जाएगा बल। ठीक है, और यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पे ये दिन। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी आपका नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका इसमें जो 7वें का आंसर है डी ही सही है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें आपका 8वां क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द रंक के पर्यायवाची हैं। इसमें आपको दरिद्र, कंगाल, रंध्र और रक्षा, ये तो गलत है। ठीक है, रक्षा नहीं आने का इसमें, कंगाल, अकिंचन, धनवान और दरिद्र। ठीक है, इसमें आपका ये भी नहीं होने का, और इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी है दरिद्र, कंगाल, निर्धन और अकिंचन, ये थोड़ा सा लग रहा है मुझे। धनदान, धनहीन, निर्धन और कंगाल, ये आपका धनदान यहाँ पे नहीं आने का, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दरिद्र, कंगाल, निर्धन और अकिंचन। ठीक है, अकिंचन आप थोड़ा सा ध्यान रख लियो, रंग का पर्यायवाची है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 है आपका, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। तो इसमें आपका क्या है ऑप्शन, ये अप्रभावी बिल्कुल सही है, निष्प्रभावी बिल्कुल सही है, अप्रयुक्त ये गलत है। ठीक है, और प्रभाव शून्य, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, अप्रयुक्त इसका बिल्कुल सटीक आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका रसोत्पत्ति में
आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभव और उद्दीपन। क्वेश्चन बढ़िया है भाई आपका ये क्वेश्चन आपका लगभग सभी एग्जाम आता है, एसएससी जीडी और आपका यूपी पुलिस। ठीक है, इसका जो यहाँ पर सही आंसर है अनुभव, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है इसमें, पाश्चात्य शब्द का विलोम शब्द है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी जीडी 2022 में आया था। ठीक है, जो अभी आपका एग्जाम हुआ है ना पिछली बार, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया है जिसमें आपकी 50,000 वैकेंसी थी। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर है पौरस्त्य, पौरस्त्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका यहाँ पे सही आंसर। और भाई इस बार भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, यानी कि आपका 1 नंबर पक्का। थोड़ा नपातुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। इसमें आपका मितव्यापी, मितव्याप्त, मितव्याप और मिताहारी और मितहारीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे, मितहारी ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका, यहाँ पर बताना है आपको इसमें पंक्ति के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे इसमें क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसमें आपके ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, तो इसका यहाँ पर क्या है सही आंसर? जयशंकर प्रसाद बिल्कुल सही है। और जो ये पंक्ति ली गई है आपकी, जो कामायनी है, ठीक है, महाकाव्य है, ये उससे ली गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है, विनय और व्यंग उपहास को व्यक्त करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयबोधक चिन्ह, पूर्ण विराम और अल्प विराम। यहाँ पर जिसका सही आंसर है विस्मयबोधक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका यहाँ पे सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम बताएं आपको कुछ इस प्रकार से, जो आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि हमने दोहराया वाह, ठीक है, वाह, और उसके यहाँ पे एरंडा खींच के यहाँ पे मोमबत्ती ज्वेलरी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे अरे, और उसके बाद यहाँ पे डंडा सर यहाँ पे खींच के मोमबत्ती ज्वेलरी। ठीक है, और इसमें आपका हे भगवान। ठीक है, यानी कि कुछ संबोधन करना, हे भगवान, हे भगवान, और उसके बाद मोमबत्ती ज्वेलरी। ठीक है, ये आपके विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे दोहराए हैं। अगला आपका क्वेश्चन इसमें तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। इसमें आपका घट, घड़ा बिल्कुल सही है, राख, रक्षा, धनिया, धनिया, वटी और बड़ी, ये आपके इसमें गलत है। और इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, घट घड़ा बिल्कुल इसका यहाँ पे राइट आंसर है। अगला आपका इसमें यहाँ पर बताना आपको अलंकार इसमें कौन सा है। ठीक है भाई, अलंकार इसमें आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। इसमें देखो क्या कहा है, चीर जीवो जोरी जुरे क्यों न सनय गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर। इसमें आपका कौन सा अलंकार है? इसमें आपका श्लेष अलंकार है। क्यों है? क्योंकि भाई इसमें क्या है, शब्द चिपके रहते हैं। जैसे कि आपका ये है वर्ष भानुजा, इसका यहाँ पर क्या मतलब है? एक वर्ष भानुजा का यहाँ पर क्या मतलब है? वर्ष भानु की पुत्री यानी कि आपका राधा। ठीक है, एक तो आपका ये मतलब हो गया। दूसरा मतलब होगा आपका इसमें वर्ष प्लस अनुजा यानी कि आपका गाय। ठीक है, एक आपका राधा से संबंध है और आपका यहाँ पे गाय से संबंध है। तो इसमें इसी प्रकार से आपका श्लेष अलंकार हो गया। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका ये बहुत एग्जाम में आता है। अगला क्वेश्चन आपको इसमें है रस सिद्धांत के आदि प्रवर्तक कौन है? सभी को पता है इसका आंसर क्या है, भरत मुनि। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका आंसर। ठीक है भाई,
अगला क्वेश्चन है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। ठीक है, तो बुढ़ापा तो भाई आप अनुभव कर सकते हो, यानी कि इसका भाव बता सकते हो। ठीक है, यानी कि इसमें आपका भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका, अनधिकृत शब्द का संधि विच्छेद संधि विग्रह जो भी है, ठीक है, ये बताना है। यहाँ पे इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, अन प्लस अधिकृत, और ये आपका शुद्ध अशुद्ध में भी आता है। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखियो। 19 का यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं। यहाँ पर आपका ये समुच्चय बोधक शब्द। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 20वें का यहाँ पर डी बिल्कुल सही है। समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं, और इस पर आप स्टार लगा लो, क्योंकि ठीक है, क्योंकि आपका ये एग्जाम में आता है बहुत बार। अगला क्वेश्चन है, वह गया था, इस वाक्य में भूतकाल का भेद है। वह गया था यानी कि भाई चला गया हो। ठीक है, यानी कि इसमें आपका पूर्ण भूतकाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका भाई, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? तो ये लिखी थी भाई आपकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1947 में। ठीक है, 1947 में लिखी थी आपकी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्न शब्दों में से तत्पुरुष समास कौन सा है? परीक्षा भवन है, भला मनुष्य है, दोपहर है, और नर नारी है। यानी कि इसमें आपका परीक्षा भवन बिल्कुल सही है यहाँ पर आपका। ठीक है, परीक्षा का भवन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 24। इसने यहाँ पर कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जिनेंद्र द्वारा रचित है? तो इसमें आपका पुनर्नवा, परख और सेवा सदन, और इसमें आपका एकता नैमिषारण्य। क्वेश्चन यहाँ पर 24 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे परख बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। और ये लिखा था यहाँ पे 1923 में। ठीक है, 1929 में लिखा था ये परख। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मृत्यु प्लस उपरांत में संधि करने से एक शब्द निर्मित होगा। तो इसमें आपका यहाँ पे कौन सा शब्द निर्मित होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, मृत्युप्रांत, और इसमें आपका दीर्घ संधि है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? ये आपका महाकाव्य है, जो आपका लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इसमें आपका, अशोक के फूल निबंध के रचयिता हैं। इसमें आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल यहाँ पर इसका सही और सटीक आंसर है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 28, किस शब्द में दो से अधिक उपसर्ग हैं? तो इसमें आपका अव्यवस्था, निर्नुनासिकता और अपादान और निसंकोच। इसमें यहाँ पर आपका अव्यवस्था बिल्कुल सही है इसका आंसर। यहाँ पर आपके दो से अधिक उपसर्ग हैं। ठीक है, वाक्य का नाम बताइए। इसने कहा है, रमेश ने बताया कि वह घर जा रहा है। तो इसमें आपका मिश्रित वाक्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य है। अगला है इसमें आपका, आई प्रत्यय किस शब्द में है? तो टिकाऊ, उड़ाऊ, खिलाई और नाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका खिलाई बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। यहाँ पर बताना है अशुद्ध वर्तनी, यहाँ पर बतानी है। तो इसमें आपका यहाँ पे ब्रज भाषा, ये गलत है, यानी कि इसमें आपको ये सही है, ये सही है और ये सही है। ब्रज भाषा हम लिखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे आपका ब्रज भाषा, इस प्रकार से हम इसे लिखते हैं। ठीक है, दुष्परिणाम शब्द का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर आपका दुष्परिणाम, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें बताना है वाक्य में कारक की विभक्ति पहचानिए। तो इसमें आपका अपादान कारक है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपका होगा अपादान कारक। ठीक है भाई, इसमें बताना है आपको किस खंड में त्रुटि है। यहाँ पर आपका राम ने अपनी गलती के लिए अक्षमा की भीख मांगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ये गलत है।
ये आपका कुछ इस प्रकार से होना था, राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी, ये आपका कुछ इस प्रकार से होना था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका पहाड़ के ऊपर एक मंदिर है, पहाड़ पर एक मंदिर है। ठीक है, पहाड़ पर एक मंदिर है, तो इस वाले भाग में त्रुटि है ऑप्शन नंबर बी में। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तित नहीं होता है वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं आपके तत्सम शब्द। ठीक है, तत्सम शब्द में आपके कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है क्वेश्चन नंबर 37। द्विवेदी युगीन रचना जय भारत के रचनाकार हैं। जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। इस पर स्टार लगाइयो। ठीक है, इस क्वेश्चन पर आप स्टार लगाइयो। नेक्स्ट है इसमें आपका विद्या धन उद्यम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। इसमें आपको बताना है छंद, इसमें आपका कौन सा छंद है? तो इसमें आपका दोहा छंद है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इसने देखो क्या कहा है यहाँ पे, इसमें बताना है आपको अलंकार। माली आवत देख के कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। तो इसमें आपको अलंकार बताना है, तो इसमें आपका समासोक्ति अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है यहाँ पर इसका आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट है इसमें आपका निम्न में से कौन सा शब्द युग्म सही है? इसमें आपका प्रसाद, भोग और प्रासाद, चार दीवारी, मेघ बादल और मेघ यज्ञ, रंग राई और रंग वर्ण, बल शक्ति और बल पत्थर। तो इसमें आपका मेघ तो हो गए बादल और मेघ हो गया यज्ञ। ठीक है, क्वेश्चन बढ़िया है, अभी इस पर भी आप स्टार लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आप मुझे अपना स्कोर बताइए हिंदी में कितना रहा। ठीक है, और अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके सामान्य ज्ञान के पर्सन। सामान्य ज्ञान के पर्सन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको बताना है अर्घ मात्रक है। ठीक है, अर्घ आपका किसका मात्रक है? कार्य का, बल का, शक्ति का या फिर तनाव का। 4 ऑप्शन है और 4 में से आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्घ। ठीक है, यानी कि आपका कार्य का मात्रक क्या है? जूल। बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपका मीटर पैमाने द्वारा 2 छड़ों की लंबाइयाँ क्रम से 50 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर मापी गई हैं। मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। इन दोनों मापों में किसको सर्वाधिक परिशुद्ध माना जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को अगर देखें, ठीक है भाई, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, इसने हमें दे दिया है कि जो मीटर पैमाने का अल्पतमांक है वो आपका 1 मिलीमीटर है। ठीक है, तो यानी कि आपका हम इसे कुछ इस प्रकार से करेंगे। जो आपकी पहली माप है, ठीक है, अधिकतम संभावित त्रुटि हम इसमें ज्ञात करेंगे। ठीक है, कहा है इसने परिशुद्धि कहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये आपका 0.1। ठीक है, ये वाला हम 1 मिलीमीटर और इसे हम भाग देंगे 50 से। ठीक है, यहाँ पे इसकी हम निकाल लेंगे परसेंटेज, तो यानी कि इसमें यहाँ पे, ठीक है, 50 से हम इसे काट देंगे, यह कटेगा आपका 2 बार, तो यहाँ पर आपकी ये शुद्धि हो जाएगी, सॉरी परिशुद्धि हो जाएगी आपकी 0.2%। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखियो, ये आपकी हो जाएगी 0.2%। और इसमें हम जो दूसरी संभावित त्रुटि नापेंगे, ये हम नापेंगे यहाँ पे, ये पहली है और ये दूसरी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 0.1/10 और गुणा यहाँ पे 100, इस पर भी हम यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 गई और यहाँ बच गया आपका 0.1 गुणा 10, तो ये जगह आपका 1%। ठीक है, 1% जगह यहाँ पर आपका ये, तो यानी कि इसने कहा है एक तो आ गई यहाँ पर आपकी 0.2%। ठीक है, और एक आ गई यहाँ पर आपकी 1%। तो इसमें जो दोनों माप दी हुई हैं, किस में सर्वाधिक परिशुद्धि है? दूसरी में है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसमें
इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। 42वें का यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस प्रकार से आपको करना है ये। अगला क्वेश्चन आपका इसमें है निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि बतानी है इसमें आपको कौन सी है, तो इसमें आपका द्रव्यमान, बल, आवेग और संवेग, तो ये तीनों तो आपकी हैं सदिश राशि। सदिश राशि को हम नापेंगे जिसमें आपका वह आओगा, वह आओगा और नया होगा, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी सदिश राशि है और द्रव्यमान आपकी अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। थोड़ा सा ये आपका एक ट्रिक सी मान लो, ठीक है, जो यहाँ पर आपके क्वेश्चन करने में थोड़ी सी सरलता होगी। नेक्स्ट है इसमें आपका रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तीसरा नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या फिर आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन बढ़िया है और ये आपका तृतीय नियम पर यहाँ पर ये सिद्धांत पर कार्य करता है, एक्शन रिएक्शन पर, ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में। नेक्स्ट है इसमें आपका साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? समदाबी प्रक्रिया, समआयतनिक प्रक्रिया, समतापी प्रक्रिया और रुद्धोष्म प्रक्रिया। तो इसमें आपका रुद्धोष्म प्रक्रिया ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, रुद्धोष्म आपकी ये प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है इसमें आपका निम्न में से कौन सा आभासी बल है? अपकेंद्र बल, अपकेंद्रीय प्रतिक्रिया बल, अपकेंद्री बल और परबल नाभिकीय बल। तो आपका सही आंसर क्या है? अभिकेंद्र बल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन आपका बढ़िया है ये भी। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है, एक 6 मीटर लंबी ऊर्ध्वाधर रस्सी पर 1 मिनट में चढ़ जाता है, चढ़ते समय लड़के की शक्ति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होता है? P बराबर W/T, ठीक है, और W बराबर होता है आपका mgh, यानी कि आपका m द्रव्यमान होता है, g होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण और h होती है ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसकी पावर निकालनी है, ठीक है। m यहाँ पे 50 है, ठीक है भाई, g 10 है और h यहाँ पे कितना हो जाएगा? h यहाँ पर आ जाएगा 6, ठीक है, ये हो जाएगा गुणा 6, ठीक है भाई। ये यहाँ पर आपका हो जाएगा, दोबारा लिख लेने से, P बराबर हो गया आपका 50 kg गुणा यहाँ पर आपका ये G का मान क्या है? mgh है ना, ठीक है। P बराबर W/T और W का मान क्या होगा? W बराबर mgh, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये m हो जाएगा और G आपका ये दे रखा है इसने गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और इसके बाद यहाँ पे h क्या हो जाएगा? 6, ठीक है। और इसने कहा है 1 मिनट में, यानी कि 1 मिनट में कितने सेकंड होती हैं आपकी? 60 सेकंड, तो बटे 60, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 से 0 कट गई और 6 से 6 कट गया, यानी कि इसमें आपका 50 वाट, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, ठीक है। शक्ति यहाँ पे हम वाट में नापते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, यदि m द्रव्यमान का पिंड v वेग से गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। 1/2 mv², ठीक है। m द्रव्यमान और जो v है ये वेग है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। इसने कहा है m द्रव्यमान तथा r त्रिज्या की एक चकती को 2r त्रिज्या के छल्ले के रूप में ढाला गया है, इसकी घूर्णन त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है। कितनी बढ़ती है ये बतानी है यहाँ पे। तो इसमें आपका देखो हम इसे किस प्रकार से करेंगे, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन ये। इसे पहली बात थोड़ा छोटा सा कर लो, ठीक है। इसे यहाँ पे थोड़ा छोटा सा कर लेंगे, अब करेंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पर होता है, अगर हम बात करें आई बराबर होता है इसमें आई, ये आपकी डिस्क है, यानी कि ये आपकी क्या है यहाँ पे? चकती है, ठीक है।
इसके बराबर होता है यहाँ पे mk1 का स्क्वायर, ठीक है, mk1 का स्क्वायर, और इसके बराबर होता है यहाँ पे 1/2 mr स्क्वायर, ठीक है भाई। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे k1 बराबर होता है आपका इसमें r/√2, ठीक है, r/√2। फिर इसने कहा यहाँ पे इसकी जो त्रिज्या है 2r के दूसरे छल्ले के लिए, ठीक है, ये वाली 2r त्रिज्या के छल्ले के लिए इसने हमें कहा है। तो हम यहाँ पे इसे करेंगे कुछ इस प्रकार से, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी k1 की, ठीक है, k1 की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पे छल्ले के जो रिंग है उसकी यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। इसे और थोड़ा सा छोटा कर लो। इसने कहा यहाँ पे जो रिंग है आई रिंग, ठीक है, ये होता है आपका इसमें m बराबर k2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे m 2r का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो k2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका 2r, ठीक है, k2 बराबर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। और इसमें यहाँ पर हम इसी प्रकार से k2/k1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 2√2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन ये भारी सा है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन इस प्रकार से करना है। इस क्वेश्चन को आप दोबारा देख लीजिए एक बार, ठीक है, जैसे मैंने समझाया आपको, ठीक है भाई। अब हम यहाँ पर आएंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। इसने कहा है दो ग्रह सूर्य के चारों ओर R1 व R2 त्रिज्या की कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। यदि उनके परिक्रमण काल क्रम से T1 व T2 हो तो T1/T2 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है। T1/T2 का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये होगा आपका इसमें डी ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैंने सोल्व नहीं कराया है, डायरेक्ट मैंने आपको इसमें आंसर बता दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसका, इसे आप याद रखिए। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, घट जाता है, नियत रहता है या फिर शून्य हो जाता है। क्वेश्चन आपका ये एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर, घट जाता है, बिल्कुल सही है। जल की भौतिक अवस्थाएं कितनी हैं, 3 हैं, ठोस, तरल, गैस, यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जा सकती है। केल्विन विधि, धावन सोडा विधि नहीं लाई जा सकती, ठीक है, नहीं बताना है। परम्यूटिक विधि और उबाल कर बिल्कुल सही है। ये आपकी तीनों जो विधि हैं ये आपकी लाई जा सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 54। विद्युत अपघट्य को प्रयोग में लाया जाता है धात्विक शोधन में, स्पेस क्राफ्ट में, ऑक्सीजन के उत्पादन में, हाइड्रोजन के उत्पादन में और उपरोक्त सभी में। उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। कठोर जल का प्रयोग किया जा सकता है कृषि में, स्नान करने में, कपड़े धोने में और बॉयलर में। यह आपका स्नान करने में बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ यानी कि कहते हैं, किसे कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसे कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 56 का डी ऑप्शन सही है। और ये आपका कृत्रिम वर्षा में भी आपका काम आता है, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
एल्केन यौगिक में कार्बन की दो संयोजकताओं के बीच का कोण लगभग होता है आपका 109 डिग्री, 109 डिग्री होता है। एरोमेटिक यौगिक है आपका C6H6, ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है। परिवर्तित करने वाला जीवाणु कौन सा है यहाँ पर आपका? माइकोडर्मा एसिटी, यही सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? इसमें आपका केवलार है, लेक्सान है, ग्राफीन है और स्पाइडर सिल्क है। ग्राफीन बिल्कुल सही है और ये आपका कार्बन का अपूर्वक है। और कौन कौन से हैं? हीरा हो जाएगा, ग्रेफाइट, चारकोल और फुलरिन्स, ठीक है। यानी कि आपका ग्राफीन, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल और फुलरिन ये आपके कार्बन के अपूर्वक हैं, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऋण का राशन, सीधी कार्रवाई, खुले बाजार के कार्यकलाप और परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात। ये बिल्कुल सही है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इसमें आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? राष्ट्रीय आय, सकल आपूर्ति, रोजगार और उपभोक्ता संतुलन। क्या है इसका आंसर? उपभोक्ता संतुलन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है इसमें आपका, भारत में राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? ये आपकी 35 वर्ष है और अनुच्छेद 155, ठीक है। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ठीक है, यानी कि शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को के लिए जाना जाता है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था, ठीक है, 1793। 1793 बिल्कुल सही है इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? किस प्रकार से प्रभाव डालती है? जल का तापमान कम कर देती है, जल का तापमान कम कर देती है, बिल्कुल सही है। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त की जाती है? ये आपकी होती है छाल से, ठीक है। क्वेश्चन बढ़िया है। निम्न में से कौन सा मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है? फेफड़े की धमनियां, फेफड़े की धमनियां बिल्कुल सही है इसका उत्तर। भारत का उत्तरी मैदान से बना है, ये बना है आपका इसमें जलोढ़ मृदा से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 69 है, इसमें आपको पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324, ठीक है। ये इसमें आपका जो अनुच्छेद 352 है ये आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 356 आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और अनुच्छेद 360 यहाँ पर आपका वित्तीय आपात से संबंधित, ठीक है। और इसका जो यहाँ पर सही आंसर है अनुच्छेद 324 आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है भाई। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और इसमें आपका जो आपका उड़ीसा का नृत्य कौन सा है? ये आपका है दलखाई, ठीक है, ये आपका दलखाई है। और यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर आपका यक्षगान है और तमिलनाडु है आपका इसमें कुम्मी, ठीक है। यानी कि आपका उड़ीसा दलखाई, कर्नाटक यक्षगान और तमिलनाडु आपका कुम्मी, ये इनके यहाँ पे नृत्य हैं। और आंध्र प्रदेश का यहाँ पे क्या है? कुचिपुड़ी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 71, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से किस प्रकार के कैंसर की सर्वाधिक संभावना होती है? तो इसमें आपका होता है त्वचा कैंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके इसमें झांसी में, ठीक है, झांसी में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से
जाना जाता है इसे कहते हैं अपसोर। अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसोर। क्वेश्चन नंबर 74वां है इसमें। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपका आयरकोट ने। ठीक है, आयरकोट ने ये किया था, और ब्रिटिश सेना का जो नेतृत्व किया था आयरकोट, ये जब का यहाँ पे विजयी हो गया था। वर्ष 1946 में गठित कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, ये था आपका उसमें हेराल्ड विल्सन। ठीक है, हेराल्ड विल्सन था। और यहाँ पर आपके मिशन के जो अध्यक्ष थे, यहाँ पे मिशन के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका यहाँ पे क्या आंसर है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल में निम्नलिखित में से कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपका उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है इसमें आपका निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग प्रोजेक्शन को देखने के लिए प्रयुक्त नहीं होता? तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो आपका ये सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन कब अस्तित्व में आया था? 1 नवंबर 1956 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वशासन का ढांचा किस प्रकार का स्थापित किया गया था? ये हुआ था आपका त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है भाई, तो हम ना यहाँ पे आपके हिंदी और सामान्य ज्ञान के यहाँ पे लगभग 80 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आप लोग मुझे अपना स्कोर बताइए कितना है। ठीक है, और इस क्लास को आप लोग लाइक भी कर दिए और शेयर भी कर दियो। ठीक है भाई, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।